मणिपुर इज देखो मणिपुर जैसे और भी इंसिडेंट हुए हैं तो मणिपुर को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो फिर और भी इंसिडेंट और भी पार्टी के अगेंस्ट जो जो उनके राज में हुआ है तो वो भी हाईलाइट करें फिर। पानी पानी हो गई यहाँ कनाट प्लेस में इतने सारा पानी हो गई। एजेंसियां काम नहीं कर रही तो सफाई वाले नहीं कर रहे। अभी एक ऑटो वालों का काम बेड़ा कर रखा है। ओला ओवर में 3-4 कंपनी की काम में बस काट करते हैं जो रूलिंग्स पार्टी है जो बोलती है जो रूल्स बनाते हैं उसके लिए काट करनी है उनको विपक्ष में ये कहना नहीं ये गलत है ये गलत है ये गलत है। सही गलत का सही फैसला जो है। पहले 5 साल में इनके 3 थे, उसके बाद 7 हुए, 7 से 10 हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे, 15 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। पहले भी अगर वो रहते तो वही महंगाई बढ़ती है, वर्ल्ड ओवर महंगाई बढ़ रही तो बीजेपी क्या करेगी। मैं तो बीजेपी के अलावा मेरे को ऑप्शन ही नहीं है ना। आप बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन लेके आओ। मैं ये नहीं कह रहा जब मनमोहन सिंह थे बढ़िया था, सही चल रहा था मनमोहन सिंह। हमारे मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया वहाँ पर। मैं सोने बिहार रहता हूँ, वही कुछ नहीं किया उन्होंने। जब तो स्टेप बार हारते हारते रह गए, बच गए फिर भी। 10 साल तो आम आदमी पार्टी ने भी राज करा, क्या करा, कुछ नहीं। एक के ऊपर एक दारू फ्री करके वो सुविधा देने से अच्छा है, फ्री बिजली देने से अच्छा है आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करो, झुग्गियों के लिए कुछ करो। पिछले 10 साल से बीजेपी रूल कर रही है भारत में और क्या आपको लगता है कि अब कोई पार्टी लीड मतलब टक्कर में आई है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देखो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर चीज मोदी की गलती है या हर चीज बीजेपी की गलती है। ठीक है, ठेका जिस मिनिस्टर के थ्रू किया गया उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज टक्कर में था, उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। कौन थे? नमस्कार, मैं हूं आंचल पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आज हम आए हैं दिल्ली में काफी लोगों के पास और उनकी राय पूछने की क्या 10 साल बाद अब क्या अपोजिशन में कोई लीडर पार्टी आई है या नहीं। आइए पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अनुज अग्रवाल, कहाँ से आप? उत्तम नगर, दिल्ली। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने इस साल वोट दिया है? हाँ जी, आप बता सकते हैं किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से भारत में बीजेपी रूल कर रही है। तो क्या आपके हिसाब से अब कोई लीड में आई है पार्टी जो टक्कर दे सकती है बीजेपी को? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक ही दिख रही थी आम आदमी पार्टी, बट अभी जो चीजें आई हैं सामने उस हिसाब से लग रहा है कि उनका डाउनफॉल आ गया। तो आपको बेसिकली बीजेपी अच्छी लगती है? बेसिकली हाँ, 100%। उनके तो है ही नहीं ना ऑप्शन में। आप ऑप्शन खड़ा करो तो दूसरा भी वोट दे फिर। ओके, तो मणिपुर के लिए आप क्या बोलना चाहते मणिपुर इज देखो मणिपुर जैसे और भी इंसिडेंट हुए हैं तो मणिपुर को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो फिर और भी इंसिडेंट और भी पार्टी के अगेंस्ट जो जो उनके राज में हुआ है तो वो भी हाईलाइट करें फिर। हाँ, वो हुआ है, वो एक्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी है या हम अगर उसको वोट दे रहे हैं तो वो हर चीज में परफेक्ट होता है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हुई हैं तो आगे से नहीं होंगी और क्या हो सकता है, बस यही है। तो मेरा एक सवाल था कि अयोध्या में आपको भी पता है कि राम मंदिर में पानी की मतलब बारिश की वजह से पानी टपक रहा है। इसमें क्या आपका कोई रिव्यू है? देखो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर चीज मोदी की गलती है या हर चीज बीजेपी की गलती है। ठीक है, ठेका जिस मिनिस्टर के थ्रू किया गया उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट में भी हुआ, एल एन टी ने अपना वो दिया कि हमारा नहीं था। तो ये हमारा नहीं था, हमने सिर्फ रेनोवेशन करा, हमारा उससे पहले ठेका नहीं था, वो एक्सक्यूजेज ना चले। तो वो जो मिनिस्टर के अगेंस्ट हो रहा है या जो भी वो करप्ट है उसको पकड़ा जाए। तो वी आर नॉट कि भाई पूरा बीजेपी या पूरा बीजेपी करप्ट है या सब कुछ जो भी है। अब आप बिहार का उठा लो, पहला एक ब्रिज गिरा, अभी एक रिसेंटली एक और ब्रिज गिर गया, तो उस पर आप हाईलाइट नहीं करोगे। आप सिर्फ पानी भरा, उसने आपको वो हाईलाइट करा आपने। सेकंड आपने हाईलाइट करा कि अभी एयरपोर्ट का जो हुआ सीन, वो आपने हाईलाइट करा। तो जो अगेंस्ट बीजेपी के जो भी जहाँ बीजेपी रूल नहीं करती है उसके भी तो उठाओ। अब दिल्ली की हालत आपने देखी, दिल्ली में इतनी अभी बाढ़ जैसी, अभी तो जुलाई चल रहा है, ऐसी खतरनाक बारिश तो आई नहीं। दिल्ली के कितने इलाके हैं, कितनी न्यूज में दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पानी भर गया, बुरी हालत हो गई है। वो कौन दिखाएगा? वो भी दिखाओ। अभी बीजेपी आई है, शायद कुछ अच्छा हो। आई एम नॉट टॉकिंग कि अच्छा ही होगा, पर ठीक है कुछ तो बेटर होगा। 10 साल तो आम आदमी पार्टी ने भी राज करा, क्या करा, कुछ नहीं। एक के ऊपर एक दारू फ्री करके वो सुविधा देने से अच्छा है, फ्री बिजली देने से अच्छा है आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करो, झुग्गियों के लिए कुछ करो। फ्री राशन जो है, राशन जो बेसिक नीड्स होती हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी में गर्मी में मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। तो आपके हिसाब से जो बीजेपी में काफी लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये चीज अच्छी बात है? देखो महंगाई नहीं बढ़ रही है, डेटा अगर हम उठाएं तो अगर हम डेटा कांग्रेस के टाइम से उठाएं तो जो रेशियो आपको निकलेगा ना, तो वो 50%, 100% तक भी गया है। अगर आप बीजेपी का डेटा उठाओगे तो वो 10%, 15% पे गया है।
अगर आप डेटा पे बात कर रहे हो। वैसे हम देखें फिगर्स पे तो हमें लगता है अरे यार ये तो 70 रुपए पेट्रोल था, 100 रुपए पहुंच गया, 30 रुपए। जब आप वो देखोगे आप 20 रुपए 25 रुपए पेट्रोल था, 30 रुपए पेट्रोल था, जब उन्होंने सीधा 60 कर दिया, 50 सीधा 100% बढ़ा दिया, तब कोई नहीं उठा। डेटा पे बात करें, बेसिकली बीजेपी इज गुड। ऑलवेज गुड। मैं तो बीजेपी के अलावा मेरे को ऑप्शन ही नहीं है ना। आप बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन लेके आओ। मैं ये नहीं कह रहा जब मनमोहन सिंह थे बढ़िया था, सही चल रहा था, मनमोहन सिंह को क्यों हटाया, मनमोहन सिंह को आपने क्यों पीछे कठपुतली के लिए तरफ चलाया। अगर उनका दिमाग चलने देते आप तो शायद कुछ अच्छा होता, शायद आप अभी तक सत्ता में रहते। आपने हमेशा आपने आपने फ्रंट पेज दिखाया मनमोहन सिंह का और पीछे आपने चलाया, तो वो आपने गलती करी। यहाँ मोदी को कोई चला नहीं रहा है, मोदी अपनी समझदारी से अपने उससे चल रहे हैं। हाँ हम कहते हैं ऐसा मार्केट में चलता है कि राइट हैंड अमित शाह है, लेफ्ट हैंड नितिन गडकरी है, बट इट्स ऑल अबाउट कि उनकी पार्टनरशिप चल रही है। वो आरएसएस के टाइम से साथ में है, ये होता है बॉन्ड। आपके अपने कांग्रेस में बॉन्ड दिखाओ ना, आए दिन कोई रेजिग्नेशन मार देता है, आए दिन पलटी मार देते हैं लोग। तो आप मोदी से यहाँ से बीजेपी से हटा के दिखाओ ना। आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी में सबसे अच्छा एक बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता कोई खरीद ही नहीं सकता, कोई नहीं खरीद सकता। आप जेल चले गए, आप फिर भी नहीं तोड़ पाए किसी को, ये चीज अच्छी है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ने आके क्या करा, आप दूसरों की तरह कॉपी करने लग गए। आपने अपना एक पेज दिखाया, अपना एक वो दिखाया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बट आप फिर एंड में क्या करने लग गए, आप कॉपी करने लग गए। हम फ्रीबीज देंगे, हम बिहार की तरह, हम कांग्रेस की तरह, हम बाकी लोगों की तरह उनकी तरफ फ्रीबीज देंगे, बस आप उसमें लग गए ना, वो गलत चीज है। पिछले 10 साल से बीजेपी रूल कर रही है भारत में, और क्या आपको लगता है कि अब कोई पार्टी लीड मतलब टक्कर में आई है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? Actually, they are honest people. They are honest and sincere people. Who? The BJP is a honest. BJP is a group of honest people, and they are little sincere also. I am not. I am not finding any of the opposition sincere, as they are. बस तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है तब से बहुत ज्यादा जैसे महंगाई बढ़ गई, तो क्या आपके हिसाब से बढ़ गई महंगाई तो है? पहले भी अगर वो रहते तो वही महंगाई बढ़ती। जब वर्ल्ड ओवर महंगाई बढ़ रही तो बीजेपी क्या करेगी उसके अंदर? बीजेपी एक क्या सवाल और था, जैसे राम मंदिर में पानी गिर रहा है बारिश में, तो इसमें आपका कोई रिव्यू है? करेगी? तो क्या कर सकती है बीजेपी? क्या कर सकती है? वो तो बिल्डर की कमी है, उसमें क्या है? दे विल पेनलाइज। उनके तो पेनल्टी क्लॉज होगी, जब उन्होंने बनाया है तो पेनल्टी क्लॉज होगी। दे विल डील विद इट। जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्हें, दे विल डील विद इट। ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले 10 साल से भारत में बीजेपी पार्टी रूल करती आ रही है, क्या अब आपको लगता है कि कोई टक्कर में आई है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? टक्कर में था, उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। कौन थे? केजरीवाल। तो आपके हिसाब से बीजेपी अच्छा कर रही है कि नहीं, मतलब उसके टक्कर में कोई और अपोजिट पार्टी है? कर रही है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से नहीं कर रही है। दिल्ली में 7 संसद है इनके, वो नहीं कर रहे कुछ भी। अच्छा, जैसे कि आपको क्या लगता है क्या क्या नहीं कर रहे, आपको क्या प्रॉब्लम्स कुछ आ भी रही नहीं है? कर रहे वो। हमारे मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया वहां पर। मैं सोने विहार रहता हूँ, वहीं कुछ नहीं किया उन्होंने। जब तो स्टेप बार हारते हारते रह गए, लेकिन बच गए फिर भी। तो मेरा ये भी सवाल था कि जैसे राम मंदिर में पानी टपक रहा है, आपको पता होगा, तो उसमें कोई आपकी राय? वो तो अब मिस्त्री के हाथ में है ना। या तो जल्दीबाजी मनवाया सरकार ने, अब उसको प्रेशर देकर बनवाओगे तो कोई कमी रह गई। और आप यूपी से हैं और आपको पता है ना यूपी में ही बीजेपी नहीं जीती है, तो उसमें कोई कमी रही है इनकी? पर यूपी में तो अयोध्या बना दिया उन्होंने। अयोध्या तो बना दिया, लेकिन उसमें भी कोई कमी रह गई है। जैसे किसी को जगह तोड़ी इन्होंने, वहाँ चौड़ाकरण कराया इन्होंने, अयोध्या में ही कराया, तो उनको हो सकता है मुआवजा ना दिया हो, इसलिए ऐसा हुआ हो। अयोध्या ही हारे हैं मेन तो। हाँ, अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में ही इन्होंने इतना काम किया और वहीं पर हार गए। हाँ। क्या लगता है आगे जो इलेक्शंस होंगे, स्टेट इलेक्शंस, उसमें क्या योगी जी आ पाएंगे? अब दिल्ली सरकार का इलेक्शन होगा, ये दिल्ली वाला, इसमें इनको फर्क पड़ेगा बहुत। पहले भी इनके 7-8 ही तो संसद है, ज्यादा 1-2 और बढ़ जाएगा। अब 10 साल में इन्होंने, पहले 5 साल में इनके 3 थे, उसके बाद 7 हुए, 7 से 10 हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। 15 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आपके हिसाब से अभी तक कोई भी पार्टी आई ही नहीं है जो टक्कर दे सके बीजेपी? दिल्ली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली के लिए कुछ नहीं। तो वैसे कोई टक्कर में पार्टी आई, आपको लगता है कि बीजेपी को लाइक? बस एक ही पार्टी थी केजरीवाल की, वो इन्होंने अंदर कर दिया उसे।